कोटक क्लासेस में आज आपका स्वागत है। आज पढ़ने वाला है इंटीग्रेशन का लेक्चर 3, जो हम पहले पढ़ा चुके हैं लेक्चर 2 तक। लेक्चर फर्स्ट में क्या किए थे, सिर्फ फार्मूला लिखाए थे। लेक्चर 2 में उसका जो इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी होता है, बेसिक अलजेब्रा वाला, वो करवाना था और उस पर सवाल। तो आज भी वही करने वाले हैं। आज कुछ नया नहीं, आज भी सवाल ही होगा, उसका प्रैक्टिस होगा। ठीक है, तो आज बढ़ने वाला है इंटीग्रेशन का लेक्चर 3 में। इसमें भी 5 से 10 सवाल करवाएंगे तो अप्रोक्स, हाँ, बढ़िया बढ़िया सवाल। और उसके बाद फिर हम अगला टॉपिक पे जाएंगे। इसका मतलब लेक्चर 4 में हम अगले टॉपिक पे जाएंगे। तो आज है इंटीग्रेशन का लेक्चर 3। चलो आगे बढ़ते हैं। आज है तो हम लोग का होली, तो सभी को हैप्पी होली। उसके बाद चलते हैं अपने काम की ओर। सबसे पहले टॉपिक पढ़ना है, वो आपको है वी लव लीनियर। टॉपिक बुक में नहीं मिलेगा, ये हम तो अपना मन से लिखा हुआ है सब चीज़ कि वी लव लीनियर। इसका मतलब हमको लीनियर से प्यार है। हमको लीनियर से क्या है, प्यार है। तो ये बोलता है कि हाँ, इसको कहना है कि किसी भी कोई फंक्शन एफ एक्स है, कोई फंक्शन एफ एक्स है, कोई फंक्शन एफ एक्स है, इसका हमको करना है इंटीग्रेशन। तो आता है जी एक्स प्लस सी आता है। क्या आता है, जी एक्स प्लस सी आता है, जो कि जनरली फंक्शन को करते हैं। क्या लिखा हुआ दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगर मतलब ऐसा रहा, बोल सकते हो कि इफ एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू जी एक्स प्लस सी, देन इंटीग्रेशन ऐसा रहेगा कि एफ ए एक्स प्लस बी है, जो अंदर में फंक्शन है वो लीनियर इस तरीके से रहेगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, बस यही होगा कि जी ए एक्स प्लस बी। इसका मतलब कि एफ एक्स का इंटीग्रेशन जी एक्स था, तो वैसा हम कर देंगे अपॉन लीनियर का जो कोफिशिएंट रहेगा उसे हम डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, प्लस सी। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि 1/a जी ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी आपका क्या होगा, आंसर। ये आपका मेथड है। ठीक है, ये आपका क्या है, मेथड है सॉल्व करने की। तो क्या यहाँ तक दिख रहा है? और हम लेते हैं एग्जाम्पल। आपका थ्योरी हो गया। यही बोल रहा है कि वी लेफ्ट लीनियर, हमको लीनियर को नहीं छोड़ना चाहिए, हमको लीनियर से प्यार है। ठीक है, ए एक्स प्लस बी है। क्या ए एक्स प्लस बी है, तो जो भी लीनियर का कोफिशिएंट रहेगा उसको हम नीचे से डिवाइड कर देंगे। ये आपका इंटीग्रेशन बन गया। अब फॉर एग्जांपल हम करते हैं साइन एक्स, साइन 3x का इंटीग्रेशन करना है। साइन 3x का इंटीग्रेशन, तो बताओ सबसे पहली बात कि साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स। तो यहाँ पे साइन 3x है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन आपका क्या होने वाला है कि माइनस कॉस 3x। ठीक है, y जो लीनियर का कोफिशिएंट है उसको नीचे कर दो अपॉन सी। ये आपका आंसर। फिर देता है एग्जाम्पल आगे जाकर कि अगर हमको इंटीग्रेशन करना है कि साइन 4x प्लस 4 का इंटीग्रेशन बताइए। साइन 4x प्लस 4 का इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है, 4x प्लस 4 का इंटीग्रेशन। तो क्या करेंगे कि यहाँ पे लीनियर है, क्या है, लीनियर है, इसको डिवाइड करेंगे ऐसे कि साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 4x प्लस 4 अपॉन लीनियर है, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर क्या आएगा, नीचे आ जाएगा, प्लस सी। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगर हम इंटीग्रेशन करना चाह रहे हैं किसका, कि टैन नहीं बोलो, टैन का क्योंकि लिखा है, इसका कर रहे हैं कि सेक स्क्वायर 2x पर माइनस 6, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो क्या आएगा, तो हमको पता है कि सेक स्क्वायर x रहता है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, टैन x होता है। सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन टैन x। तो बताओ सेक स्क्वायर 2x माइनस है ना, तो जो भी फंक्शन है हमको उसमें मतलब नहीं है, बस देख रहे हैं कि लीनियर है, लीनियर है। तो सेक का टैन जैसे हम उसमें लिख देंगे, यानी कि इसका होता है टैन क्या है, 2x माइनस 6 अपॉन जो भी लीनियर का कोफिशिएंट रहेगा उसको हम डिवाइड कर देंगे। उसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड कर देंगे प्लस सी। ये आपका क्या हो गया, आंसर। क्या सब लिखा हुआ दिख रहा है आपको बढ़िया से? हाँ, बहुत ही अच्छे तरीके से दिख रहा है। और हम एग्जाम्पल लेते हैं। अब इसका तुम बताओ कि कॉस 3x माइनस 6 है, इसका इंटीग्रेशन। तो कहा कि हाँ, जैसे बना रहे थे वैसे बनाएंगे कि कॉस का क्या होता है इंटीग्रेशन, तो साइन होता है, तो साइन क्या लिखेंगे, साइन 3x माइनस 6। जो भी लीनियर का कोफिशिएंट है उसको हम नीचे कर देंगे, यानी कि कितना है, 3 है x का कोफिशिएंट, तो आपका नीचे। इस पर कोई दिक्कत नहीं, क्या कुछ हो रहा है। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं ऐसे कि बताइए आप tan x प्लस b का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो क्या कुछ नहीं है,
tan का तो भाई log माता है, तो tan ऑफ रहने दो, तुम लिख दो log सेक स्क्वायर का सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, क्योंकि tan का हमें इंटीग्रेशन लिखाया नहीं है तो उसका इसलिए हम हटा दे रहे हैं, लिखाते तो हम आपको बता देते, इसलिए अभी लिखाया नहीं है, उसको आगे पढ़ना है। मेथड से निकाला जाता है tan का इंटीग्रेशन, तो इसलिए अभी थोड़ा सा वेट किए जा। देखो सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो बताओ सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, सेक का क्या होता है tan एक्स होता है, तो सेक का इंटीग्रेशन tan होता है क्या होगा ए एक्स प्लस बी, जो भी इसका कोफिशिएंट है वो आप नीचे ला दो। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि 1/a tan ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी क्या होगा आपका आंसर। तो क्या यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? अगर हम लेते हैं इंटीग्रेशन इसका कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x प्लस 1, इसका बताओ वो इंटीग्रेशन, तो हम जानते हैं कि 1/x का क्या होता है लॉग होता है, लॉग मोड x होता है, यानी कि ln मोड x होता है। तो यहाँ पर 1/2x प्लस 1 है, तुमको पता है कि 1/x का इंटीग्रेशन ln मोड x प्लस c होता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि 1/2x प्लस 1 है तो लीनियर ही है, तो लीनियर था तो लीनियर है। तो क्या करेंगे, इसका जो इंटीग्रेशन आया कि ln मोड 2x प्लस 1 मोड 2x प्लस 1 अपॉन जो भी लीनियर का कोफिशिएंट है उसको से डिवाइड कर दो प्लस c। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि 1/2 ln मोड 2x प्लस 1 प्लस c क्या हो गया आंसर। यानी कि आपका रहा क्या बीलफ लीनियर का थ्योरी, ये था जो ये कह रहा था कि लीनियर का कोफिशिएंट जो भी रहेगा उसको से हम डिवाइड कर देंगे इंटीग्रेशन में, बाकी कोई फंक्शन में चेंज नहीं होगा, ये आपको कहना ये था। तो क्या आपको यहाँ तक सब समझ में आया है? अगर आया है तो आप इसको वीडियो को रोको और इसको नोट करो। इसके बाद जो हम पिछले मतलब लेक्चर 2 में सवाल जहाँ तक करवाए थे उसके आगे हम सवाल करवाएंगे, तो इसको आप नोट कीजिए वीडियो रोक कर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को जो भी मतलब लिखाए थे वो आप नोट कर लिए होंगे, ठीक है। अब सवाल करवाते हैं। पिछली क्लास तक हम जो लेक्चर 2 में हम 7 सवाल तक करवा दिए थे 7 को, आज आपको 8वां से शुरू होने वाला, क्या 8वां सवाल से शुरू होगा। तो 8वां सवाल क्या बोलता है कि इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन कितना x के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स के यानी कि 2 × 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इस सही से सवाल लिख लो, ठीक है। ये बोला कि x के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 × 1 प्लस एक्स स्क्वायर का dx, ये आपको इंटीग्रेशन करना है इसका। तो इसका मेथड कौन सा है, आप वीडियो को रोको और ट्राई करो। ये आपका 8वां सवाल, इसमें हम मतलब आज के लेक्चर में आपका पहला सवाल है। टोटल हम इस जो बेसिक इंटीग्रेशन का है वो हम 20 सवाल करवाएंगे, तो ये आपका 8 को हो गया। 20 से कम है तो 15 से पार तो करवाएंगे कन्फर्म, जो भी आज करवाते हैं वो आपका बेसिकली कन्फर्म अच्छा सवाल है। जो होता है ना कंसेप्ट को कैसे इंटीग्रेशन करते हैं ये सब के लिए प्रॉपर बेटर है, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो ये बोल रहा है कि इसके पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 × 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx के रिस्पेक्ट में क्या करना है इंटीग्रेट करना है। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, तो सोचने का तरीका, पहले वीडियो को रोको और ट्राई करो। आज जितना भी सवाल लेंगे आपको वीडियो को रोकना है, ट्राई करना है, क्योंकि जो पहले पढ़ाई थ्योरी और करवाए थे लेक्चर 2 में सवाल, तो उससे आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गया होगा। तो आपको वही काम करना है जो कि वीडियो में मतलब ये सवाल देंगे तो वीडियो को रोको ट्राई करो, नहीं बना तो फिर देखो, या तो बन गया तो आंसर देखो, ठीक है। आराम आराम से पढ़ना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। x के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 × 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू dx। चलो करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं कि x के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 × 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तभी अलग अलग नहीं करो, ऐसे कर लो। फिर है 1/2 × 1 प्लस एक्स स्क्वायर पूरा का dx, ठीक है। इतना हम करेंगे, इसमें कोई दिक्कत, क्योंकि 2 × 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 × 1 प्लस एक्स स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो वही आ जाएगा, यानी कि उसको हम इस तरीके से मॉडलाइज किए हैं। इसके बाद हमको क्या करना है, बेसिक हम जब पढ़ाए थे कि अगर कोई इंटीग्रेशन अलजेब्रा वाला रहेगा तो fx प्लस माइनस gx रहा तो पूरा का विथ रिस्पेक्ट टू dx। तो कुछ नहीं करेंगे, अलग अलग करके आपको क्या करना है इंटीग्रेट करना है, बस। जब आपको पढ़ाए थे अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन में कि इस तरीके से
सकते हैं कि एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स है, इसका इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो क्या करेंगे, अलग अलग करके हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। देखिए ये आपको पता है, ऐसे करते हैं। तो यहाँ पर वही करेंगे कि दो अलजेब्रा में आया हुआ, इसको हमको अलग अलग करना है, तो अलग अलग कर देते हैं कि इसके पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस अलग अलग करेंगे ना, तो 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसमें कोई दिक्कत, बस अलग अलग हम इंटीग्रेट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, कॉमन। हम एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो क्या बचता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 है, जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पर क्या होगा, 1/2 बाहर निकाल लो तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये हो गया। तो इसमें 1/2 यहाँ भी बाहर निकल जाएगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म है तो बाहर निकल जाएगा, इसे ही कटेगा। क्या बच गया, 1/2 एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस यहाँ पर 1/2, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका tan इनवर्स इसका इंटीग्रेशन होता है। किसका होता है, tan इनवर्स इसका। तो ये अपन का tan इनवर्स इसका इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। अरे तुम्हारा क्या होगा कि 1/2 एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब x³ प्लस 1/2 tan इनवर्स एक्स प्लस सी, आपका क्या हो गया इंटीग्रेशन। इसका मतलब 1/2 कॉमन ले लो, या तो ऐसे कर लो कि x³ प्लस tan इनवर्स x/2 प्लस सी, आपका क्या हो गया आंसर। देखिए आपका ये क्या हो गया आंसर। तो क्या आपका ये आंसर आया, अगर नहीं आया होगा तो आप देखिए कि आपका गलती कहाँ पे हुआ है। अगर आ गया है तो बहुत बढ़िया, आप अगला सवाल देंगे उसको आप ट्राई कीजिएगा। लेकिन देखो इसमें तुमको यही करना है कि भाई हम कहाँ पे गलती की है। अगर नहीं आया आंसर तो देखो कि हाँ हम यहाँ पे छोड़ दिए हैं या तो सब कर दिए तो बहुत बेहतर है। सब बेसिक सवाल है, अगर सब कर लेते हो इसके बाद तो एनसीईआरटी के सवाल प्रॉपर बना लोगे, क्योंकि सब इसी पे बेस आता है एनसीईआरटी में सवाल। और बिहार बोर्ड के अंदर भी, किसी भी बोर्ड के अंदर सवाल ऐसा ही आता है, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछता। अब जो आपका सवाल 9वां है आज का, दूसरा कल के लिए 9वां, ठीक है। तो इसके पावर 6 माइनस 1/x स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, ये आपका क्या है सॉल्व करना है आज के लिए इंटीग्रेशन। तो 9वां सवाल क्या बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर प्लस 1, इसका बताना है इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स करना है। कैसे करेंगे सोचो। तो क्या है कि सर इसमें कुछ मॉडलाइज कर सकता है, बोलो क्या, अगर सवाल सही हो तो। हाँ सवाल बिल्कुल आपका सही है। तो इसको मॉडलाइज, जहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसको देखते हुए हम डायरेक्ट ए क्यू माइनस बी क्यू नहीं करके ए क्यू प्लस बी क्यू करने का प्रयास करेंगे, तो ये आपका कट जाएगा। तो क्या करेंगे, पहले तुम रोक के इतना बोले ना, इसके बाद तुम वीडियो रोको और ट्राई करो। तो हम तुमसे आशा करते हैं कि वीडियो ट्राई, मतलब जो क्वेश्चन है उसको आप ट्राई कर चुके होंगे। तो देखो चलते हैं क्या कर रहा है। ये बोल रहा है कि इसको हम ऐसे करेंगे, कुटर पुटर जो जानता है, जो पढ़ाए थे मेथड फर्स्ट कुटर पुटर ही चल रहा। इसका मतलब टाइम पास, हम कुछ क्या सोचे इसका मतलब दिमाग का डेवलपमेंट कर रहा है इंटीग्रेशन के क्षेत्र में। तो सब बैठ के सोचना होता है, टाइम देना होता है कि क्या करें कैसे करें। ये नहीं कि डायरेक्ट देख ही लिए लेक्चर, नहीं भाई ट्राई करो, देखो क्या पता तुमसे हो जाता है। अगर हो गया तो बहुत बढ़िया है, दिमाग का डेवलपमेंट चालू है। तो हम यहाँ पर वीडियो क्यों देख रहे हैं, पढ़ने क्यों आया है, दिमाग को डेवलप करने के लिए। दिमाग को डेवलप करना है तो इसका मतलब कि आपको प्रॉपर ध्यान देना है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या करे कि बन जा। पुटर पुटर से करना है, कुछ इसमें फार्मूला भी नहीं एक्स्ट्रा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज चाहिए। तो हम पे क्या बोल रहा है, इसके पावर 6 माइनस 1/x स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो क्या करेंगे, हम बोले हैं कि इसमें हम कुछ इसको काटने का प्रयास करेंगे। तो कैसे काटेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1, जब हम -1 था +1 किया, इसका मतलब -2 करेंगे अपॉन, बस यहीं पे खेलना था, ये खेल गया सवाल खत्म। अब देखो -2 + 1 इसका मतलब -1 ही है। हम उसको इस सवाल को छेड़छाड़ नहीं किए हैं, बस मॉडलाइज किए हैं अलग तरीके से, ठीक है। तो इसमें कुछ हम नया नहीं किए हैं, कोई इसके पावर 6 + 1 -2 किए हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं किए हैं। देखो यही तो खेलना होता है कि हाँ आपको मेन जितना भी दिमाग लगाना था यहाँ पे लगाना था। इसके बाद से इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया, अब कुछ नहीं करेंगे, इसको अलग करेंगे, इसको अलग करते हैं।
तो इसके पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 पूरा का और dx। कोई दिक्कत? इसके बाद यहाँ पर एक्स स्क्वायर है यानी कि इसके पावर 6 से प्लस 1 है, इसको ऐसे करेंगे कि एक्स स्क्वायर का क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx पूरा का। तो यहाँ पर क्या आएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू। फार्मूला लिख दे रहे हैं भाई, का पता कोई ऐसा भी हो जिसको ना आता हो, लेकिन उम्मीद करते हैं कि सबको आता हो। तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ए क्यू प्लस बी क्यू का। ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ऐसे जो भी हम बैच चला रहे हैं जेई मुश्किल से चला रहा है, लेकिन बोर्ड के ही बच्चा कोई देख रहा होगा तो उसके लिए कुछ कुछ बताना जरूरी है, क्योंकि देखो कोई यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं कि सिर्फ जेई मुश्किल का बच्चा देखेगा। क्यों देखेगा, जो बच्चा बोर्ड के लिए सही वो भी देखेगा, तो इस रिस्ट्रिक्शन नहीं है, देख सकता है ऐसा भी। लेकिन जो हम वीडियो बना रहे हैं प्रॉपर जेई मुश्किल के हिसाब से बना रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर की पावर क्यू है प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। सीबीएसई का बच्चा देख सकता है बहुत ईजिली, क्योंकि जो इस बार सीबीएसई का जो हल किया है बहुत बेहतर किया है। सवाल को मतलब मैथ्स में लेवल पहुंचाना ठीक किया, ज़रूरी है। बाप मतलब उतना जो नहीं कहता है कि बाप में पैसा खर्चा करता है बहुत सारा, भाई शुरू से ही पैसा दे रहा है स्कूल वाला को, बच्चा पढ़ ही नहीं रहा, तो भाई लेवल बढ़ा दो, बच्चा पढ़ेगा नहीं कैसे, जो नहीं पढ़ेगा वो फेल होगा। उतना पैसा खर्चा करने के बाद भी बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो क्या फ़ायदा होगा। इसलिए लेवल तो बढ़ाना चाहिए सीबीएसई में, और सभी बोर्ड में तो बढ़ाना चाहिए, क्वालिटी कैसे निकलेगा जी। लेकिन एक चीज़ और है कि हम तो लेवल बढ़ा के पढ़ा रहे हैं, निकाल रहे हैं, उसके बाद काम मिलना चाहिए सभी को। ये नहीं कि सिर्फ पढ़ लिया उसके बाद कुछ उसको काम ही नहीं मिल रहा, पैसा भी खर्चा हुआ काम भी नहीं मिल रहा, उससे बेहतर होता है कि नहीं पढ़ते वो बेहतर होता। ठीक है, तो काम मिलना चाहिए ज़्यादा पढ़ने वालों के लिए, ऐसा नहीं कि काम ही नहीं मिले, सिर्फ जय श्री राम करे या कुछ भी, मतलब कोई भी धर्म के नाम पे नहीं, सिर्फ काम की बात होनी चाहिए। तो इसका स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है इसका। यहाँ पर क्या होता है फार्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू, ये है ना, तो ए प्लस बी, इसका मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 यानी कि तुम्हारी हो गया क्या, ए तुम्हारे बी यानी कि ए स्क्वायर प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर गुना 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, क्या आ गया, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका करना है इंटीग्रेशन माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन। इसे ही कट गया, बचा क्या, अब अलग अलग कर सकता है, अलग अलग कर लो। एक्स स्क्वायर अब बचा क्या, इसके पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। इसका करना है इंटीग्रेशन, तो क्या होगा, अब सबको अलग अलग कर लो। अब तो ये सब तो बेसिक वाला है जो कि फर्स्ट क्लास में ही पढ़ाने थे, ये सब है। तो इसके पावर 4 है, इसका मतलब इसके पावर 5 अपॉन 5 माइनस इसके पावर 2 है, इसका मतलब x 2 प्लस 1 तो 3 बाई 3 प्लस x, इसका हो गया पूरा का माइनस इसका इन्वर्स 2 tan इन्वर्स x प्लस c। इसका मतलब जो आंसर आया आपका ये क्या हो गया, फाइनल आंसर। तो देखो इसमें हम इतना ज़्यादा कुछ तो था नहीं, मैंने यहाँ पर ही खेलना था। यहाँ पे आप निकाल लेते हो सवाल को तो आप इजीली सब सवाल बना लेगा। तो अभी 9 सवाल हुआ है, टोटल 15 पार करना है, 15 से 16 सवाल। तो इसको आप नोट कीजिए, उम्मीद करते हैं कि आपको सब समझ में आया होगा, तो इसको आप नोट कीजिए। चलो सवाल आगे करते हैं। उम्मीद करते हैं कि सब नोट, देखो जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसको आप नोट कर करके आगे बढ़े, ऐसे नहीं कि मतलब सिर्फ देख रहे हैं 2x पे करके, नहीं, नोट करते जाओ, समझ में ज़्यादा बेटर आएगा। पहला बार पढ़ रहा है तो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 9 सवाल हो गया है, ठीक है, 9 सवाल हो गया। तो क्या है 10वां कि 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 dx, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये कहा कर रहा है कि 2x माइनस 1, इसको करेगा कैसे, सबसे पहली बात तो इसमें तुमको क्रिएट करना होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इस फॉर्म में माइनस एक्स माइनस 2 के फॉर्म में, कि कट कूट के कुछ मतलब स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन के फॉर्म में आ जाना चाहिए। इस फॉर्म में तुमको क्या करना है, लाना है। तो क्या करेंगे, ये लाएगा कैसे,
तो देखो इसमें क्या करना, क्रिएट करना, मेथड वही है, क्रिएट करो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। ठीक है, क्या करेंगे कि अगर हम इसको x माइनस टू को यहाँ पे से करते हैं कि x माइनस टू, ऊपर क्या चाहिए 2, इसका मतलब हम 2 से किए गुना, 2 से किए गुना तो 2 इंटू 2x माइनस 2 ना 4, इसका मतलब हम इसको ऐसे बोल देंगे कि 4 है तो हम -1 चाहिए, इसका मतलब +3 कर देंगे अपॉन x माइनस टू, इसका इंटीग्रेशन करना है। इसमें कोई दिक्कत, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो हम कुछ किए है कि हमको क्रिएट कर दिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को अपने अपने फॉर्म में, यानी कि हमको ध्यान कहाँ देना है, ध्यान यहाँ पे देना है कि x माइनस टू के फॉर्म में तुम ऊपर में क्या करो, क्रिएट करो इसके जैसा बनाने के। उसके बाद क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन जो होगा वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगी अपने से। तो मेथड यही था। तो देखो बताओ यहाँ पे तो हम कर लिए 2 दूना 2x -4, -4 यहाँ -1 चाहिए था, इसका मतलब +3 ऐड कर देंगे, तो ऐड कर देंगे बन गया। अब हम इसको सेपरेट कर लेते हैं कि 2 इंटू x माइनस टू अपॉन x माइनस टू प्लस 3 अपॉन x माइनस टू, इसका करना है क्या, इंटीग्रेशन। अब सेपरेट करते हैं अलग अलग करके, क्या होगा 2 बाहर निकाल लो, 2 x माइनस टू अपॉन x माइनस टू डी एक्स, यहाँ पर क्या होगा 3 बाहर निकाल लो, 3 या तो 3 अपॉन x माइनस टू, अभी रहने दो 2, अभी 2 यहाँ पे भी रहने दो, इसको इंटीग्रेशन कर रहा है। तो अब देखो इसे कट गया तो क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ 2 डी एक्स, तो भाई लिखा नहीं रहा था इसे, इंटीग्रेशन ऑफ 2 डी एक्स प्लस यहाँ पर क्या हुआ 3 हम बाहर निकालते हैं तो 1 अपॉन x माइनस टू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पर क्या होगा 2 का इंटीग्रेशन, यानी कि 2 इसका मतलब 1 का इंटीग्रेशन, तो x निकले 2x, इसका 3 ln मॉड x माइनस टू प्लस सी, यहाँ पे क्या हो गया इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे देखो इसके बाद तो इजी था, मेन आपको क्रिएट करना था यहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को अपने अपने फॉर्म में। ठीक है, तो ये आपको बन गया, ये सही भी है। चलो 10 सवाल हो गया, 11वां सवाल कर रहे हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, दिख रहा है लिखा हुआ, सही से लिखो, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखो साइन क्यू एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे, सेपरेट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। सेपरेट करते हैं तो क्या होगा, मेथड बिल्कुल सेट है, दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि भाई ऐसा बहुत बार करते आ चुके हैं, क्योंकि ज़्यादा हार्ड तो है नहीं, मतलब इसे तो समझो कि 3 4 5 बार करवा दिए होंगे इसका सवाल, तो आपको दिमाग में बैठना चाहिए कि हाँ इसका मेथड ये होना चाहिए। तो डायरेक्ट देखो कि भाई आपको कट रहा है, चेक कर लो, अगर बनेगा तो ठीक, नहीं तो फिर कुछ हम लगाएंगे अलग मेथड, मैथ ही तो है, करना क्या है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सेपरेट कर रहे हैं, तो साइन क्यूब एक्स को इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बताओ हाँ या नहीं, बोलो। बोला कि यस सर लिख सकते हैं, बिल्कुल, हम कहीं लिख दिए, अभी ऐसा पूरा नहीं करो, लिख दिए प्लस इसको अलग किए अपॉन कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू, ये हो गया, इसको ऐसे लिख दिए। इसके बाद साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर डी एक्स, ये हो गया। ये करने के बाद सेपरेट कर लिए और अलग अलग इंटीग्रेट कर दिए अलजेब्रा लगाकर। अब देखो यहाँ पर साइन क्यू एक्स है, यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स है, इसका मतलब कटेगा, इसे कट गया, बचा क्या साइन एक्स। यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स है और कॉस क्यू था, प्रिंटिंग मिस्टेक था भाई, ये पर क्यू था, इसका मतलब 2 को कट गया, सिर्फ क्या बचा कॉस एक्स। तो इसको हम बोल सकते हैं ऐसे कि साइन एक्स अपॉन क्या बचा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ पर क्या बचा, सवाल सही है ना, सवाल तो सही है, देख लेते हैं, सवाल सही है,
हाँ जी, सवाल बिल्कुल सही है। चलो, तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस तो कट गया, यानी कि ये बचा डी एक्स। अब क्या है, इसके बाद क्या करें सर? तो इसके बाद देखो, थोड़ा सा लगाना था दिमाग कि हम अगर ऐसे करते हैं कि साइन कॉस स्क्वायर एक्स है, इसको हम ऐसे लिखते हैं कि साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। चलो, इतना लिखने के बाद हम बोल सकते हैं कि साइन बाई कॉस क्या होगा? tan एक्स इंटू 1/cos sec एक्स डी एक्स प्लस इसका कॉस बाई साइन कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स डी एक्स। अब बताओ, tan एक्स इंटू सेक एक्स किसका इंटीग्रेशन है? सेक एक्स का। तो सेक एक्स इसका कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन है। तो आपका क्या हो गया आंसर? सेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स। इसको लिखो। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए 10वां सवाल हो गया, ठीक है। ये क्या था? नहीं, 10वां नहीं, 11वां हो गया। तो यहाँ तक आप नोट करो। नोट करने के बाद आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो सवाल तुम्हारा क्या है, 12वां नंबर। 12 नंबर सवाल क्या बोलता है कि साइन सेक एक्स प्लस कॉस सेक एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको रोको और ट्राई करो। इसमें कंसेप्ट देखो, ज़्यादा हार्ड सवाल कोई भी नहीं ले रहा है, क्योंकि बेसिक सवाल लेना आता तभी बेसिक सवाल ले रहे हैं। तो ज़्यादा हार्ड सवाल हम नहीं ले रहे हैं। तो आपको ट्राई करो, कहाँ पे तक कुछ दिक्कत होता है तो पूरा बन जाता है, पूरा बनना चाहिए। क्योंकि ज़्यादा हार्ड सवाल ले नहीं रहे हैं तो बेसिक सवाल है। तो इसको सवाल करो, कुछ तुमसे पूछते हैं सवाल। ट्राई कर लिया होगा, वीडियो रोक कर ट्राई कर लिया होगा। अब सवाल पूछते हैं, ऐसे है टाइम पास वाला, कि बताओ किसी का तो कहना था कि जाति कितने प्रकार के होते हैं? जाति कितने प्रकार की होती है? तुम बताओ, जाति कितने प्रकार के होते हैं? जो अभी हम लोग के यहाँ जात चल रहा है, जात पात, तो वो कितने प्रकार के होते हैं? तो तुम बोलेगा सर बहुत सारा। हम बोलेंगे देखो, लिख रहे हैं ऐसे टाइम पास के लिए। फिलहाल तुम आगे बढ़ा सकता है वीडियो को, अगर बेकार लगे तो। अगर तुमको आगे से बढ़ना है तो आगे बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सब थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए हमको। मेरे हिसाब से जाति 2 टाइप का होना चाहिए, एक पुरुष एक मेल, यानी एक फीमेल और एक मेल। जाति मेरे नज़र में 2 ही टाइप की होती है, ठीक है। यानी इसका मतलब मनुष्य, सिर्फ मनुष्य है। ये नहीं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध, ये सब नहीं करना है। कोई अम्बेडकरवादी बन रहा है, कोई ये बन रहा है, कोई ये बन रहा है। बेवकूफ़ का हो बे, पढ़ा लिखा इंसान है, जाति पे क्यों बट रहा है? उसका भी लाल रंग, तुम्हारा भी लाल रंग, क्या उखाड़ लेगा जाति करके? इसलिए आदमी को जातिवाद नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? जातिवाद। देखो भाई, पढ़ाई के साथ साथ ये सब नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जातिवाद करके क्या कर लेगा? आजकल खुद का जात खुद काम नहीं दे रहा, घर के लोग तो काम ही नहीं देगा। मतलब अगर ये सब जातिवाद नहीं करना चाहिए। प्रयास होना चाहिए कि हम एक अच्छे मनुष्य बने। क्या बने? एक अच्छे मनुष्य। मनुष्य का मतलब ये नेचर होना चाहिए कि कोई आदमी अगर मुसीबत में है तो उसको हेल्प कर दो, तो उसको बहुत खुशी मिलेगा। अगर हेल्प कर पाया तो ज़रूरी नहीं कि हम खुद दुखी में हैं खूब और इसी चक्कर में कहीं किसी को हेल्प कर रहे हैं और अपने गड्ढा में जा रहे हैं। नहीं, पहले अपना देखो, उसके बाद अपने हो जाने के बाद किसी और को देखो। लेकिन देखना ज़रूरी है, ये नहीं कि हम पहले जाति देखेंगे फिर उसके बाद हम उसको सपोर्ट करेंगे। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसलिए मेरे नज़र में जाति 2 टाइप के हैं और 2 ही टाइप का होना चाहिए, एक स्त्री एक पुरुष, फीमेल और मेल। इसके अलावा कोई जाति नहीं। धर्म, धर्म में सब एक होता ना कि धर्म क्या है? तो धर्म एक इंसानियत है। जाति के नाम पे जब हम लोग तुमसे पूछेगा कि सर धर्म, तो हम बोलेंगे धर्म क्या है? धर्म एक अच्छा मनुष्य बनना। हमारा धर्म सिर्फ एक अच्छा आदमी बनना है, ठीक है। ना किसी को ठेस पहुंचा, ना किसी को दुख दे, ना किसी से हमको मतलब होना चाहिए। हमको मतलब खुद से होना चाहिए। अब देखो होली है, सब लोग खेल रहा है, कूद रहा है, मस्ती कर रहा है,
हमको लगा कि नहीं हम इस होली में नहीं खेलेंगे, अपने हिसाब से हमको काम करना है तो हम काम करेंगे, हमको अकेले रहना तो हम अकेले रहेंगे। मतलब हम किसी को दुख नहीं पहुंचा रहे हैं, ना दुख ले रहे हैं। ये हुआ कि गया, किसी को होली में जनरली होता है, जा रहा है लोग रंग लगा रहा है, किसको लगा रहा है, बिना बरियारी लगा रहा है कि नहीं हम लगाएंगे, भाई उसको होली थोड़ा ना बोलते हैं। होली मतलब प्यार से जाओ, अबीर उबीर लगाओ और खुश रहो, खाओ पियो घूम घूम कर, ऐसे होनी चाहिए। देखिए आजकल उल्टा होता है, चलो कोई बात नहीं। तो हमारा धर्म सिर्फ क्या है, अच्छा आदमी बनना, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं। हम जाति दो टाइप में बटे हैं, ये भगवान के द्वारा दिया गया है, भगवान तुमको जाति बांट के नहीं दिया गया है। और तुम भगवान को ही मानते हो पहली बात, तो भगवान के भरोसे बैठे रहो, क्या लग कुछ करेगा, क्या लग कमाएगा जी, क्या लग पढ़ेगा, नहीं पढ़ो, तो ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए कर्म करो, और लोगों को कर्म की ज़रूरत है, ठीक है। अच्छे कर्म करो, अच्छा फल मिलेगा। अच्छा फल कैसे मिलेगा, अच्छा कर्म करने से। इसका मतलब काम करो तो पैसा मिलेगा, काम नहीं करोगे पैसा नहीं मिलेगा, सही काम करोगे सही पैसा मिलेगा। और तुम्हें एक लास्ट टाइम में मौका मिला है कि हाँ हमने कभी गलत काम नहीं किया है, हम हमेशा अच्छा काम किया है, तो कुछ भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम मेरे हिसाब से जाते दो प्रकार के होना चाहिए। बाकी जो पखंड लोग हैं, जो जिसको लगता है कि होता है कि बाकी सब क्या है, पखंड है और धंधा है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सब टाइम पास था, क्योंकि देखो पढ़ाते पढ़ाते मूड फ्रेश होना बिल्कुल ज़रूरी है। पढ़ाई एक स्ट्रेस वाली चीज़ नहीं है, बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ना होता है, मतलब बिना टेंशन लेके पढ़ो भाई, टाइम बहुत है। ऐसा नहीं कि हम पढ़ते जा रहे हैं। लोगों के और आजकल जो हम ऑनलाइन में देख रहे हैं, लेक्चर को 2x पे देख रहा है पर मूवी को 1x पे देख रहा है। देखो क्या ज़माना आ गया भाई। तो उसी लेक्चर को अगर आराम से देखता है, जिस वे में जैसे ऑफलाइन में पढ़ता है तो बच्चा जाता है, क्यों समझ पाता है, क्योंकि जिस हिसाब से टीचर बोलता है उसी हिसाब से सुन पाता है। ऑनलाइन में क्या हो रहा है, 2x पे किया, ले धड़ाधड़, तो वो वाला हाल है। तो इसीलिए नहीं, मेरे हिसाब से कि लेक्चर अगर 1.5x पे देख लो चलो कोई दिक्कत नहीं है, उतना तक ठीक है। ये नहीं कि एकदम था कि 2x पे देख रहे हैं, गया अब बाकी बाकी वीडियो बंद कर दो, एक दिन बाद पूछो कुछ नहीं समझ में आया था, सब भूल गया। इसलिए आराम आराम से पढ़ो, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। तो सवाल है, चलो आप टॉपिक पाते हैं, बहुत हो गया टाइम पास। लोगों को कहना था कि सर आप थोड़ा सा क्लास में कुछ कहानी वहानी सुनाया करो, तो सुना दिए। चलो, साइन 6x प्लस कॉस 6x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब आओ टॉपिक की ओर, उसे भूल जाओ, वो सब ऐसे था, ठीक है, भूल जाओ। अब देखो इसको कैसे करेंगे। तो भाई इसको हम कहेंगे कि सर करने का तरीका बिल्कुल मेथड सेट है, क्या कि साइन स्क्वायर एक्स अपॉन क्यू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन क्यू अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। भाई फ़ोन आ रहा है थोड़ा सा, इसको देखो, ये मेथड है, इसके बाद लगाओ फार्मूला। ये हो गया। इसके बाद देखो यहाँ पर ए स्क्वायर कितना हो गया जी, साइन स्क्वायर, बी क्या हो गया कॉस स्क्वायर। तो बोल सकता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू का, तो ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3b इंटू ए प्लस बी। ये आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता है किसका, ए क्यू प्लस बी क्यू का। हम बोल सकते हैं कि बट ए प्लस बी इक्वल टू 1 होगा, ए प्लस बी इक्वल टू 1 होगा, क्यों, क्योंकि ये तुम्हारा ए साइन स्क्वायर है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, तो ये होगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं जो फार्मूला आएगा ए क्यू प्लस बी क्यू का, यहाँ पर क्या आएगा कि 1 माइनस 3ab ये आएगा। पुट कर दो डायरेक्ट, सब सॉल्व कर दिए हैं प्लीज। इसका मतलब कि ए क्यू प्लस बी क्यू है तो क्या आएगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। करो क्या आएगा कि 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। इसका इंटीग्रेशन करना है, इसी कट गया। ये क्या बचा यहाँ पे, इसका इंटीग्रेशन पहले करवाए थे कि 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पहले हम करवाए थे कि ऊपर लिख दो 1 है तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, अब अलग अलग कर लो। इसका मतलब हम लिख देते हैं, उतना करने की ज़रूरत है नहीं। साइन स्क्वायर एक्स अपॉन ये कर दो
साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। आराम से लिखो, चलो जल्दबाजी कुछ नहीं है। ये जो कट गया, क्या बचा यहाँ पे कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, माइनस इसे कट गया, सिर्फ 3 dx ये बच गया। अब हम बोल सकते हैं कि इसको अलग अलग कर लो, पहले कर चुके हैं जी। इसका आंसर या हमको याद है tan x माइनस cos x होता है कुछ, शायद sec x कुछ भी हो, cot x होता है। हाँ, तो इसको करो तो क्या आएगा, इसको अलग अलग करो सेपरेट। तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस प्लस है तो प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इसका इंटीग्रेशन 3x का, यानी कि 3 का तो 3x, तो 3x इसका इंटीग्रेशन कर दिए हैं। ठीक है, प्लस इसको बोल दो, यहाँ पर करो, इसे ही कट गया, कॉस से कॉस कट गया, क्या बचा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर डी एक्स माइनस प्लस ऊपर क्या बचा 1 अपॉन साइन स्क्वायर डी एक्स माइनस 3x, इसका हम इंटीग्रेशन कर चुके हैं। इसका मतलब क्या आ गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 3x। कोई दिक्कत, यहाँ पर सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स प्लस माइनस 3x प्लस c, क्या हो गया आपका आंसर। तो मेथड बिल्कुल सेट था, ज़्यादा कुछ हार्ड है नहीं। तो ये हम कर देंगे क्या सवाल, 12वां सवाल, यानी कि 12 सवाल हो गया। तो इसको कहीं कोई दिक्कत इसको समझने में कुछ नहीं किए थे। इतना करने के बाद यानी कि ए को ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्म में तोड़ दिए थे। तो ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, बट ए प्लस बी इक्वल टू 1, तो ए प्लस बी का होल क्यू इक्वल टू 1 माइनस 3ab। ठीक है, क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर यानी कि करेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, इसका मतलब यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, तो 1 माइनस 3ab, ये क्या है साइन स्क्वायर एक्स, बी क्या है कॉस स्क्वायर एक्स, किए सेपरेट कर दिए, सेपरेट करने के बाद इंटीग्रेशन कर दिए तो आ गया है आंसर। जो यहाँ पे था हम आंसर डायरेक्ट यहाँ पे भी लिख सकते थे 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स का, क्योंकि हम पहले ये कर चुके हैं, मतलब शायद लेक्चर 2 में ही किए हैं, ये सब सेम सवाल किए हैं। तो इसका हम आंसर डायरेक्ट tan x माइनस कॉट एक्स हमको याद था, तो इसका हम आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसके बाद क्या 3 का 3x प्लस c, आपका क्या हो गया आंसर। चलो अगला सवाल क्या वहाँ 12 हो गया। 13वां सवाल, 13वां सवाल देता है कि dx अपॉन 25 प्लस 4x स्क्वायर, इसका बताओ इंटीग्रेशन सॉल्व करो, बहुत ईजी है। तुम बोलेगा कि सर हमको पता है, बोलेगा क्या पता है भाई, तो बोलेगा कि 1 प्लस x स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x होता है। इसका मतलब कि यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर 1 था, अगर हम यहाँ पे 1 बनाते हैं तो हमारा इस फार्मूला सेट हो जाएगा। तो बिल्कुल राइट है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। करो, यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे 25 से, इसका मतलब 25 से भाग दे दो, 25 से गुना कर दो, तो क्या करेंगे dx 25 से दे देंगे भागा और 25 से कर देंगे गुना, 25 से भागा, 25 से डिवाइड और 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, कर दिए, क्या आया कि 1/25 बाहर निकाल दो, यहाँ पर क्या आया कि dx 25 1, यहाँ पर हो सकता है कि 2/5 x का स्क्वायर यही ना आएगा, 2/5 करेंगे तो इसका स्क्वायर, इसका मतलब बोल सकते हैं कि 1/25 tan इनवर्स क्या है x 2x/5 अपॉन, यहाँ पे लीनियर है 2x है, इसका मतलब 2 नीचे आएगा, बी लेफ्ट लीनियर को याद करो। इसका मतलब क्या आ गया इसका आंसर कि 1/50 tan इनवर्स 2x/5 प्लस c, क्या हो गया आंसर। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए हैं जी, 2x/5 है तो लीनियर पूरा ये ना हो गया 2x/5, तो 2/5 आएगा। ठीक है, क्या आएगा 2/5, तो 2/5 आएगा, इसका मतलब कि 25 है गुना, यहाँ पर नीचे आया ना है, तो इसका मतलब 2/5, 5 से 5 कट गया, इसका मतलब
कि 1/10 जो आंसर आएगा वो 1/10 tan इनवर्स 2x/5 + c, ये होगा आंसर। लिखा हुआ दिख रहा? दिख रहा। तो 1/10 हो जाएगा आंसर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 13वां सवाल हो गया। 2 सवाल हो गए, 2 या 3 सवाल बोल दो, ठीक है। तो इसको आप नोट करो, एक सवाल और करवाना है, इसको आप नोट करो वीडियो रोक कर। चलो नोट कर लिया होगा और आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है कि x² प्लस sin² x अपॉन 1 प्लस x², ठीक है। ये आपको इंटू sec² dx, ये आपका पूरा सवाल है, ठीक है। सवाल दिख रहा है? हाँ, बहुत बढ़िया से दिख रहा है। यानी कि x² प्लस sin² x अपॉन 1 प्लस x² इंटू sec² x dx, इसको सॉल्व करना है। कैसे करेगा? दिमाग लगाओ, क्या करना है। तो भाई ऐसा सवाल क्या है साथ 13वां सवाल होगा या 14 सवाल है, यानी कि 14 नंबर सवाल है। ऐसे लिख दो, सवाल नंबर 14, इसको नोट करो और इसको रोक कर ट्राई करो। ये सवाल हम अच्छा मानते हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बढ़िया है। अब जो भी सवाल कराएंगे 1 2 3 को, जो भी लास्ट का सवाल है बेहतर है। इसके बाद टॉपिक चेंज करेंगे अगला लेक्चर में, ठीक है। तो लेक्चर 3 तक की बेसिक इंटीग्रेशन था। तो क्या होगा, x² प्लस sin² x इंटू sec² x है। इसमें क्या करें, यहाँ पर नीचे 1 प्लस x² है, इसमें कुछ खुरपाती दिमाग लगाओ, इसका मतलब कुटर पुटर करो। तो सोचा क्या करें। इसका मतलब देखो करना क्या कि हम जानते हैं साइन को, कि हम साइन को लिखेंगे क्या ऐसे कि sin² x, ऐसे कि sin² x प्लस cos² x क्या होता है 1 होता है। हमको लाना 1 है। साइन को बोल सकते हैं कि 1 माइनस cos² x बोलेंगे तो sin² x आएगा। तो वहाँ पर sin² x प्लस cos² x 1 होता है, तो cos को 1 भेज दिया, यानी कि 1 माइनस cos² x sin² के बराबर होता है। इसका मतलब कि हम इसके जगह पे ऐसे करेंगे कि x², साइन के जगह पे वो लिखेंगे 1 माइनस cos² x अपॉन 1 प्लस x² इंटू sec² x dx, ये हो गया। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि अब अलग अलग कर लो। देखो 1 प्लस x² 1 प्लस x² आ रहा है ना, देखो हो गया सोल्व। इसके बाद मल्टीप्लाई कर लो इसको इससे, तो अलग अलग करेंगे तो x² प्लस 1 इंटू sec² x अपॉन 1 प्लस x², बात बराबर है। हाँ, माइनस कि cos² x इंटू sec² x अपॉन 1 प्लस x² पूरा का dx। अब हम सेपरेट कर लेंगे, इसी कट जाएगा। क्या हो गया कि sec² x dx, यहाँ पर sec² x इंटू cos² x और होता ही ना होता है कि sec x बराबर इंटू cos x इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे तुम्हारा sec² x इंटू cos² x क्या होगा 1 होगा, तो 1 अपॉन 1 प्लस x² है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा sec² x का आएगा tan x, इसका sec² x का tan x, इसका माइनस tan इनवर्स x प्लस c, ये आपका क्या हो गया आंसर। tan x माइनस tan इनवर्स x प्लस c क्या हो गया आंसर। तो इसको आप नोट करो। ये देखो सवाल बढ़िया था, मतलब ज़्यादा हार्ड तो नहीं था लेकिन ठीक था। तो इसको तुम नोट करो, नोट कर लिया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो अगला सवाल है वो है कि sin 2x माइनस sin 2k अपॉन sin x माइनस sin k प्लस cos x माइनस cos k dx, ये आपका इंटीग्रेशन करना है। sin x माइनस sin k प्लस cos x माइनस cos x का इंटीग्रेशन करना है। तो इसमें क्या करेंगे, देखो सवाल बहुत बढ़िया, इसमें 3 स्टार मार रहे हैं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ये बेहतर सवाल है, तो इसको आप वीडियो को रोको और ट्राई करो। तो ये बोल रहा है कि sin 2x माइनस sin k है, sin 2k है। इसमें क्या तुम दिमाग लगा पाओगे, तो हम तुमको पहले बताते हैं मेथड, ठीक है। मेथड क्या कि ऐसे करेंगे, मेथड देखो अच्छा सवाल है ये।
तुमसे ऐसे नहीं हो पाएगा अगर बिना कुछ किए हुए, क्योंकि नीचे जो एक्सप्रेशन दिया है बहुत ही, इसको बोलते हैं क्यूट एक्सप्रेशन है, बढ़िया वाला। ठीक है, तो साइन 2x है, इसको हम बोल सकते हैं ऐसे कि 1 प्लस 2x, ठीक है, माइनस 1 माइनस माइनस कॉमन ले लो तो प्लस साइन 2k, ऐसे हम बोल सकते हैं। देखो 1 1 हम क्या किए, घटाओ वो, तो 1 यानी कि कट जाएगा, साइन 2x माइनस साइन 2k, यही चीज़ को ऐसे लिखे हैं, हो गया। अपॉन जो है उसको रहने दो, इसमें कोई दिक्कत, जैसे था वैसे लिख दिए। अब देखो ये बताओ तुम 1 प्लस साइन 2x है, तो साइन 2x का तुमको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, साइन 2x का 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, तो क्या होगा, तो यहाँ पे देखो लिख देंगे कि 1 को लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 के बराबर होता है साइन 2x का, तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, कोई दिक्कत। फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस, इसको वैसे करेंगे 1 को साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x का 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, अपॉन जो है वो लिख दो। देखो यही सवाल तो है ये बढ़िया वाला, ये सब सवाल को बढ़िया माना जाता है, बच्चा दिमाग नहीं लगा पाता है इसलिए बढ़िया माना जाता है। तुम दिमाग लगाते हो सवाल बढ़िया नहीं रहेगा, ठीक है, तो ये सब मेथड होता है टीचर को। देखो ये सब क्यों करा जाता है, दिमाग को एक्सपेंड करने के लिए, क्योंकि अच्छे अच्छे सवाल आएगा तो भाई तुमको दिमाग तो लगाना पड़ेगा ही पड़ेगा। हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस है प्रिंटिंग मिस्टेक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी प्लस 2ab, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसका मतलब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का क्या हो गया स्क्वायर, लेकिन के था तो मिस्टेक किए हैं, सब में क्या आएगा के आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, प्रिंटिंग मिस्टेक भारी कर दिए जी, हम ऑनलाइन में भी प्रिंटिंग मिस्टेक हम कर रहे हैं, ऑफलाइन में तो करवे करते हैं, ऑनलाइन में कर रहे हैं। के रहेगा तो के फॉर्म आएगा ना, जैसे मैं साइन 2k, इसका मतलब 2 साइन के इंटू कोस के, तो यहाँ पे हम के फॉर्म में लाइन लिखेंगे तो के फॉर्म में लिख देंगे, तो लिख देते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसका मतलब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर हो गया, इसका यहाँ पे साइन के प्लस कॉस के का स्क्वायर अपॉन जो है वो लिख दो साइन एक्स माइनस साइन के प्लस कॉस एक्स माइनस कॉस के। अब अलग अलग करो, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ पे तुम्हारा ए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, लिखो जैसे हम फॉर्मूला यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखते हैं, साइन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स यानी कि ए प्लस बी साइन के प्लस कॉस के लिख दिया इंटू साइन एक्स प्लस कॉस के माइनस साइन के माइनस कॉस के, ये हो गया। ये बहुत बड़ा एक्सप्रेशन आ रहा है, इसका इलाज है लास्ट इलाज है, यानी कि साइन एक्स माइनस साइन के, यानी कि अलग अलग कर दो, यहाँ पर कर दो ऐसे, तब एक और कट जाएगा, साइन एक्स कॉस के है तो कॉस यानी कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कर दो, यहाँ पे कर देते हैं, माइनस साइन है तो माइनस साइन कॉमन ले लो, तो साइन के माइनस कॉस के, दोनों माइनस है तो माइनस 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 कॉमन लिए, तो देखो साइन के माइनस कॉस के है, दोनों में माइनस कॉमन लिए तो क्या बचेगा साइन के प्लस कॉस के। अब देखो जो ये एक्सप्रेशन है पूरा का इंटीग्रेशन करना, तो बोल सकता है कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन के प्लस कॉस के, ये दोनों के बराबर आ रहा है, इसे कट जाएगा, बचा क्या साइन एक्स, सबको खोलते जाओ, नहीं फिर लिख दो, बचा क्या साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन के प्लस कॉस के का इंटीग्रेशन, यहाँ से कर लो, यानी क्या बचा, इसके बाद लिख दो, कर दो इंटीग्रेशन अलग अलग,
तो साइन का क्या होगा इंटीग्रेशन, कॉस यानी कि माइनस कॉस एक्स, कॉस का प्लस साइन एक्स। यहाँ पर साइन के है, देखो ये हम थोड़ा सा बताना चाहिए क्यों, साइन के का इंटीग्रेशन बताना है डी एक्स के रिस्पेक्ट में, तो भाई यहाँ पे कांस्टेंट है, इसका मतलब कि कांस्टेंट तुम बाहर निकाल दो, बचा क्या 1 डी एक्स। तो साइन के और 1 डी एक्स है, इसका मतलब 1 का तो एक्स, इसका मतलब जो भी इंटीग्रेशन आएगा वो एक्स साइन के आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि माइनस साइन एक्स था डी एक्स के रिस्पेक्ट में तो ठीक है, कॉस एक्स था तो डी एक्स के रिस्पेक्ट में किया तो साइन एक्स आ गया, बट यहाँ पे साइन के था तो के को बाहर निकाल दें तो क्या बचेगा एक्स साइन के प्लस एक्स कॉस के प्लस सी। तो आपका क्या आ गया आंसर, देखिए नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा तो लिखना होगा ऐसे करके यहाँ पे कि इसका इंटीग्रेशन जो आएगा वो क्या आएगा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, कॉस एक्स, कॉस का इंटीग्रेशन प्लस साइन एक्स, साइन के का ये आया है तो इसको लिख दो एक्स साइन के प्लस एक्स कॉस के, आपका क्या हो गया आंसर। तो ये सवाल बढ़िया था, अब तो दिख रहा है लिखा हुआ पूरा। देखिए इसका क्या हो गया माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस एक्स साइन के इंटू एक्स कॉस के। सब सवाल कर लिए, 15 सवाल हो चुका है, और एक सवाल और लास्ट रहेगा जो बहुत बेहतर सवाल रहेगा, इसको नोट करो। चलो बेसिक के इंटीग्रेशन का वन ऑफ द बेस्ट सवाल, जो भी इसको कर देगा उसको मेरे तरफ से इनाम। इस जो सवाल लिखने वाला है इसको जो ही बच्चा कर देगा उसको मान लेंगे कि बच्चा बहुत तेज है, थोड़ा सा तेज नहीं बहुत तेज, ठीक है। ये सवाल बहुत अलग है, जी नहीं कर पाएगा, कर लेगा तो अच्छा बहुत बेहतर है, हम तो अच्छा मानेंगे। उसके लिए कमेंट कर देना अगर कर लिया तो, या तो बोल देना कि हाँ सर आपका किया हुआ जो दिए थे उसको बना दिए। ये सवाल देखो, ये सवाल बुक में नहीं मिलेगा जनरली सब सवाल। एक्स क्यूब प्लस 3 अपॉन एक्स के पावर 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स है। देखो सवाल कर सब लेगा बच्चा, अगर इसको पेशेंस से करेगा तब। इसमें बहुत दिमाग लगाना है, बहुत क्या मतलब उतना कि नहीं कि एडवांस पार कर दे, लेकिन सवाल वन ऑफ द बेस्ट सवाल, ये हमारा फेवरेट सवाल है जी। जो बच्चा अच्छा आपको दिखता है सब सवाल कराते कराते ही है, अगर हम नोट से बाहर आए तब, अदरवाइज कोई बुक से करवाएगा तो उसको थोड़ा नहीं करा पाएंगे, लेकिन करा पाते हैं अच्छा अच्छा सवाल। तो देखो एक्स क्यूब प्लस 3 अपॉन एक्स के पावर 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स है, इसका क्या करना है इंटीग्रेशन। तो वीडियो को रोको, ट्राई करो, चलो क्या तुमसे हो पाएगा। तुम क्या, सॉरी थोड़ा सा वीडियो को नहीं रोको, पहले ही लिख लो। एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 था, ठीक है। अब करो, वो नहीं बन पाएगा, ये करो कि एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स के पावर 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसका इंटीग्रेशन करना है। क्या करेंगे, कोई बच्चा तो सोच लेगा क्या सर कुछ नहीं, इसको हम ऐसे सोचेंगे, घुमारी लग रहा है जी, घूम रहे हैं हम। तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 मतलब 1 क्योंकि देखें हम शुरू से बताते आ रहे हैं, तुम इस सब के फॉर्म में लाने का प्रयास करो, जो नीचे में दिया हुआ है उसका फॉर्म में लाने का प्रयास करो। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 के फॉर्म में ला देंगे प्लस 2, तो इसको ऐसे करेंगे कि इसके पावर 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर 6 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स के पावर 6 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। इसे कट जाएगा, क्या बचेगा 1 अपॉन एक्स के पावर 6 डी एक्स। इसका तो हो गया इंटीग्रेशन। अब यहाँ से फिर लगाना है दिमाग, क्योंकि यहाँ से करना इम्पॉसिबल पड़ता है, सब बच्चा को नहीं सोच पाता है, लेकिन मेथड बता रहे हैं, इसके फॉर्म में लाने का प्रयास करो। मेथड क्लियर है, मेथड बिल्कुल सेट है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसके फॉर्म में तुम लाने का प्रयास करो बस। इसमें देखो फिर फोन आ रहा है जी, चलो फोन आ रहा है यार बहुत, चलो देखो ये क्या बोल रहा है कि इसके फॉर्म में लाने का प्रयास करो, बहुत फोन आता है। इस 2 को निकाल लेंगे, इस 2 को निकाल देंगे, क्या बचा ऊपर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इसके पावर 6 है प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। इसको लाओ, ठीक है। तो बोलेगा सर इसका पहले देखो, ये तो तुम्हारा हो गया एक्स के पावर -6 है, ये रहने दो, यहाँ से दिमाग लगाना है।
कि हम इसको इसके फॉर्म में लिखने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे कि प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसे कि 1, ऐसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 था, 1 तो 1 है, एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर ऐड किया है तो एक्स स्क्वायर क्या करेंगे, घटा देंगे, तो इसके पावर 6 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है, इस 2 को करो। अब इसको फिर करेंगे अलग, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर 6 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx माइनस, अभी सब अब सब अंदर में रहेगा कि एक्स स्क्वायर अपॉन इसके पावर 6 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। इसी तो कट जाएगा, फिर क्या बचेगा कि 2 इंटू इसे कट गया तो 1 अपॉन इसके पावर 6 dx। इसका इंटीग्रेशन है माइनस, इसका करेंगे तो ऊपर एक्स स्क्वायर है अपॉन नीचे इसके पावर 6 है, तो इसको लिखेंगे कि 1 अपॉन इसके पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब देखो यहाँ पर कितना आया इसका कि एक्स के पावर -6 प्लस 1 अपॉन -6 प्लस 1 है। यहाँ पर भी वही है कि एक्स के पावर -6 यानी कि -5/5 -5, इसका +2 है अंदर में, वह जाएगा एक्स के पावर -5/-5 माइनस, इसका इंटीग्रेशन करना है क्या कि 1 अपॉन इसके पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तब क्या करेंगे, यहाँ तक तो किया हुआ है इसका, फिर वही सोचेंगे इसके फॉर्म में लाने का प्रयास करेंगे। इसका मतलब कि इसके पावर ऐसे कि -1 अपॉन 5 एक्स के पावर 5 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन 5 एक्स के पावर 5, इसका माइनस, इसका इंटीग्रेशन करना है। इसको लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वही मेथड बिल्कुल सेट है जो यहाँ से किए हैं, वही अब करेंगे हमेशा जब तक ये खत्म ना हो जाए। तो इसके पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx क्या आएगा -1 अपॉन 5 एक्स के पावर 5 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन 5 इंटू एक्स के पावर 5 अपॉन, फिर अलग अलग करेंगे, यहाँ से करो अलग, क्या आएगा अलग करने पे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स के पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन इसके पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx करो, -5 एक्स के पावर 5 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन 5 एक्स के पावर 5 माइनस, इसे कट जाएगा, क्या बचेगा 1 अपॉन एक्स के पावर 4 dx। फिर इसका ये करेंगे अलग तो ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। एक ऊपर एक्स स्क्वायर है, नीचे एक्स के पावर 4 है, इसका मतलब नीचे क्या बचेगा एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक है, 2 घटेगा तो ये बचेगा। फिर इसको ये हल करेंगे जो करते आ रहा है कि -1 अपॉन 5 तोड़ ही दो भाई कि 2 अपॉन 5 एक्स के पावर 5, माइनस था ना, ये माइनस है माइनस है माइनस है तो ये माइनस होगा, फिर 2 अंदर कर दो, -2 अपॉन 1 अपॉन इसके पावर 4 है, 1 अपॉन इसके पावर 4, यहाँ पे ध्यान दो, फिर इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। करो क्या आने वाला, फिर करेंगे अलग अलग, तो करो कि -1 अपॉन 5 एक्स के पावर 5 माइनस 2 अपॉन 5 एक्स के पावर 5 माइनस 2, इसका -4 प्लस 1 यानी कि इसके पावर यहाँ पढ़िए इसके पावर -4 प्लस 1 अपॉन -4 प्लस 1, 2 ले लो अंदर, फिर एलसीएम जाएगा अंदर में है ना ये, तो 2 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर dx। इसे ही कटेगा, इसे ही कटेगा, फाइनल आंसर आने वाला है जो भी आएगा वो फाइनल। 2 एक 3 यानी कि -3 अपॉन 5 एक्स के पावर 5 माइनस यहाँ पर क्या आएगा -3 यानी कि माइनस माइनस प्लस -3, हाँ यानी कि माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन 3। ये था ना ये माइनस हुआ, चलो सब सही जा रहा है, सब सही जा रहा है। इसका क्या है, इसका करेंगे, देखो पहले यहाँ पे था, इसको करेंगे तो ये माइनस में आया, कॉमन लेते जाओ जी, ये सब अंदर में आ रहा है, तो माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन
3x क्यू, ठीक है। ये माइनस गया, फिर माइनस आ गया तो माइनस माइनस फिर प्लस होगा, फिर प्लस होगा, यहाँ पे प्लस आएगा, यानी कि माइनस हटाते हैं तो यहाँ पर प्लस आएगा। प्लस आने के बाद ए प्लस, तो क्या बचा, ये कटा तो 1/x²। इसका मतलब कि प्लस 2 इसके पावर उतना, यानी कि 1/x आ जाएगा, 2/x माइनस में आ जाएगा। माइनस में इसका न्यू आएगा, माइनस में तो ये क्या आएगा प्लस में, तो प्लस tan इनवर्स x + 3, ये आपका आंसर है फाइनल। यानी कि जो मेथड था यहाँ पर ही था, बाकी वो सब कैलकुलेशन था, तो आपका क्या आ गया आंसर। तो इसको आप नोट करो, आंसर सही आएगा। देखो मेन था कि हम ब्रैकेट था, ब्रैकेट तुम घर ले जाओ, कहीं प्लस माइनस में कहीं मिस्टेक होगा तो कोई बात ना, लेकिन मेथड बिल्कुल सेट था, यही था, तो इसको आप नोट करो। अब आज का लेक्चर समाप्त होने जाने वाला है, ठीक है। फिर वही हाल करते हैं, पढ़ाई लिखाई की बात ख़त्म, थोड़ा सा ज्ञान की बात। ज्ञान की बात क्या है कि जितना पढ़ा है उसको नोट कर लो, नोट करने के बाद उसको रिवीजन कर लो, रिवीजन करने के बाद फिर आ जाओ अगले लेक्चर में, समझ में तो आए करेगा। इंटीग्रेशन हार्ड थोड़ी ना है, बस मेथड सेट है, मेथड यहाँ होना चाहिए, ठीक है। तो इसको आप नोट करो। चलो आगे बढ़ते हैं।